ट्रिप प्लान कर रहे हैं और निकल रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी बूंदें भी आ रही है जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ। सो एक शॉर्ट ट्रिप रहेगा ये और थोड़ा सा जाते हैं। सो एक पर अभी किसी के साथ जाने वाले हैं तो उनको कलेक्ट करते हैं और उनको पिकअप करते हैं वहाँ से। सो मौसम बहुत औसम हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो सब जगह का। वेरी गुड। और ये इस रास्ते में हम पहले भी आ चुके हैं, इधर से ये शॉर्ट पड़ता है थोड़ा सा। तो अभी हम जो एरिया में जा रहे हैं वो चंबल गार्डन का एरिया। तो थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। सो कैसे क्या रहता है क्या नहीं। तो जब भी इस तरह की बारिश का मौसम हो जाता है तो बड़ा मज़ा आता है कि एक तरह से बहुत अच्छा एक फल लगेगा एलिमेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे लोग कितने जम गए गाड़ी। मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम जा किधर रहे हैं। सो यू गेट अ प्रॉपर आइडिया वेयर वी आर गोइंग। तो भाई हमारा भी इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग बस उसी ऑन द वे ही है। बहुत देर हो गई, उनको बोला था आ रहे हैं पर थोड़ा सा लेट हो गए। सी मौसम बहुत मस्त हो रहा है एकदम से। आज थोड़ा सा आसपास की जगह एक्सप्लोर करते हैं। देयर सम प्लान आउट। सी हम भी रीच्ड इन द चंबल गार्डन इलाके में पहुँच गए एक तरह से मंदिर के पास। सो अभी एक शॉर्ट मीटिंग थी वो तो पूरी हो गई। सो अभी मिल रही है, थोड़ी सी बातचीत हो गई। बारिश भी बहुत हो रही थी तो गाड़ी में बैठे रहे, कहीं निकलने या काम नहीं था। सो अभी चलते हैं अपना एक शॉर्ट ट्रिप पे, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं आसपास का एरिया। और थोड़ा सा आज ग्रीनरी अच्छी है तो वी विल सी सम गुड सीनिक व्यूज एंड एवरीथिंग। विल सी कैसा रहता है क्या है। तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा खूबसूरत माहौल हो रहा है इधर का। बारिश होने के बाद अभी बारिश रुक सी गई है थोड़ी सी। सो इट इज़ वेरी फाइन। और देखा जाए तो पूरी तरफ ग्रीनरी का एनवायरनमेंट है कंप्लीट। जस्ट ड्राइविंग इन अराउंड एंड सीइंग व्हाट एग्जैक्टली दिस इज ऑल। आप देख सकते हैं आसपास में कितनी ग्रीनरी है सब। तो पूरा गाँव का एनवायरनमेंट हो रहा है ये कम्प्लीटली। तो एक तरह से बहुत अच्छा। यहाँ पे एक आपको पत्थर के घर बने हुए दिख जाएंगे और ज़्यादातर जो एक गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो एक स्पेशली गाय भैंसे इनका पूरा पालन करते हैं। तो देखिए आप कितना ब्यूटीफुल नज़ारे हैं इधर के। सो हम जो अभी एरिया जा रहे हैं वो एक्चुअली फेमस है अपनी वाइल्ड लाइफ और इस चीज़ को लेके। सो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की प्रॉपर वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ के ब्यूटीफुल एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और स्पेशली यहाँ पे जो भी मतलब राजस्थान के इस इलाके में रहते हैं सो दे आर वेरी फैमिलियर दैट what kind of situation is this and how the things will be there. So these kind of things are there and this really creates a lot of good values in terms of everything. So we'll see and figure out and अभी देखते हैं हम लोग कितना टाइम लगेगा. It's almost like 1:30. Let's see. तो ये बेहतरीन नज़ारे इधर के और थोड़ा सा बारिश होने के बाद लश ग्रीन एनवायरनमेंट हो जाता है. पहले एक्चुअली रोड्स कंडीशंस काफ़ी बैड थी इधर की. रोड्स बहुत इम्प्रॉपर थे, ये सब था. बट नाउ द थिंग्स हैज़ बीन इम्प्रूव अ लॉट और रोड्स भी काफ़ी बेटर हो गए हैं पहले से. तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक यूनिक बनाती है. सो इट्स अराउंड 35 किलोमीटर्स इज शोइंग. नाउ विल सी कि कैसे इम्प्रूव हुआ है क्या. अब मे बी इट्स लाइक सम रफ पैचेस होते हैं और एक पूरा एक सिंगल लेन रास्ता ही जाता है इधर से. सो इट्स लाइक ओनली
have to cut down over there and see. So दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती रहती continuously. See. So देखा जाए तो इधर के एकदम मस्त नज़ारे इधर से देखने को मिलते हैं. और एक्चुअली सिंगल रोड है, एकदम सिंगल ही है एक तरह से देखा जाए तो. बट पूरा जंगल से घिरा. मुकंदरा हिल्स अगर आपने सुना हो तो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सब उधर की साइड ही चल रहा है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. सो दिस इज़ रियली क्रिएट ए वेरी गुड इम्पैक्ट. और जब भी स्पेशली वीकेंड्स पे तो ये बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन हो जाता है घूमने फिरने का और सब जगह जाने का. सो दैट्स द रीज़न इट वाज लाइक. देख रहे हो आप कैसे पूरा रास्ता जाम हो गया एक तरह से. सो अभी जो भैंसें हमारी वो जा रही है और यहाँ पे इन्होंने रोक दिया. देखते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके निकल रहे हैं इधर से. तो रास्ता जाम हो ही जाता है एक तरह से जब इस तरह की चीज़ें हो तो. सी तो अपने भाई लोग भी आज घूमने फिरने निकले हैं इस रोड पे. they have also some plans to explore or something. तो यहाँ पे इस तरह का पूरा सिंगल है तो अगर कोई बीच में ट्रक वक आ गया तो पूरा एक तरह से ब्लॉक ही हो जाता है कम्प्लीटली है. सो इसी तरह से आपको मेजॉरिटी पूरे रास्ते में यहाँ पे आपको गाय भैंस और इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएगी. और आप देखो कितनी एक अभी इनसे ही बच के निकलना पड़ेगा एक तरह से थोड़ा सा साइड में से होके. हैव टू गिव देम वे टू फिट. ये हटने वालों में से नहीं है. साइडवेज. तो एक बात तो है कि सोलो ट्रिप का अपना एक मज़ा है. आप आराम से निकल जाओ, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, देखो क्या है क्या नहीं है. एंड एनीवेयर यू कैन स्टैंड बाय और समथिंग. सो यहाँ से एक गेपरनाथ महादेव का टेम्पल है, वहाँ का भी पूरा रास्ता जाता है. सो अभी ऑलमोस्ट इन दिनों तो बहुत क्राउडेड हो जाता है. इट्स एन ओवर क्राउडेड होता है दिस डेज. बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लेस. यहाँ से बहुत अच्छा चंबल का व्यू दिखता है. सो वी विल एक्सप्लोर दैट एज वेल. सी एग्जैक्टली कैसा क्या है क्या नहीं है. सो एक तरह से गाँव की पूरी मिट्टी की खुशबू इधर से आपको फील होगी. और एक पूरा एक शॉर्ट ट्रिप में ही आपको गांव का सब कुछ फील हो जाएगा. इट्स ऑलमोस्ट राजबाड़ा इज़ ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर. पर जो 35 किलोमीटर का जो जर्नी है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत मज़ा आता है. और इसी बीच आपको ना 3-4 चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है. आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, आप यहाँ के सीनरीज को एंजॉय कर पाते हैं, यहाँ पे किस तरह का लाइफस्टाइल है उसको देख पाते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे. सो दैट्स मेक्स देम वेरी यूनिक इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट्स एंड एवरीथिंग. सो धीरे धीरे चलते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं. यहाँ पे एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आने का एक अपना ही मज़ा है. आपको हमेशा एक यूनिक टच मिलेगा, आपको हमेशा चीज़ें बेटर मिलेगी. एंड यू हैव सम लॉट ऑफ गुड रिसोर्सेज टू एक्सप्लोर. और स्पेशली राजस्थान को देखा जाए तो राजस्थान की इमेज ऐसा कहते हैं कि हमेशा एक रेगिस्तान और बिना पानी के बंजर और इस तरह की चीज़ें में मिलती है. बट ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू एक्सप्लोर इन दिस एंड वी आर हेयर फॉर इट. और स्पेशली अगर हम कोटा राजस्थान की बात करें, सो दिस इज सिचुएटेड इन द हब ऑफ चंबल रिवर. सो यहाँ पे रहने का एक फ़ायदा है कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें
अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ से ग्रीनरी हो जाती है, वाटर बॉडीज़ बहुत अच्छी है। सो यू विल लुक अराउंड द थिंग्स राइट नाउ। तो ये एक तालाब है जो अभी बारिश के पानी में पूरा भर चुका है और ये इस तरह से ऐसे नहा रही है ऐसे इसलिए। सो दूर दूर तक एक बहुत अलग शांति और एक और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है अभी, एकदम बहुत बढ़िया है एकदम। और ये पूरा एकदम वहाँ तक जाता है रास्ता, सो कम्प्लीटली इट कैन गो ओवर। और ये बच्चा इधर ऐसा चिल्ला के बुलाता हुआ भैंसों को, बच्चे भैंसों को चराते हैं यहाँ पे। सो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और एक पूरा जंगल जैसा बना हुआ है आगे वहाँ पे भी है। तो यहाँ पे एक तरह से कभी कभी जानवर भी आ जाते हैं, कभी कभी जानवर भी रहता है। These are the things that makes them reliable. So we'll explore more into this and we'll see कि और आगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। It's good. तो अभी जो हम इस एरिया में इंटर हो रहे हैं वो पूरा जंगल से सराउंडेड है। इट्स अ जंगल प्रॉन एरिया यू कैन से, कि यहाँ पे आपको पूरा जंगल का ही मिलेगा कम्प्लीटली। और अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे घना जंगल होता जाएगा कम्प्लीटली। सो दे ऑलरेडी पुट द वार्निंग्स इन एवरीथिंग कि भाई ऐसा ऐसा अभ्यारण्य है और ये, सो यू हैव टू ड्राइव केयरफुली इन दिस एरियाज बिकॉज हो सकता है कि आपको कोई सा भी जानवर रास्ते पे आ जाए। सो एक तरह का कैसा है कि ये सिटी के पास में एक ऐसी जगह है जो अपने नेचुरल हैबिटेट्स के लिए फेमस है और यहाँ पे हिरन और इस तरह के जानवर और काला हिरन, बारहसिंगा और लेओपार्ड्स, दीज आर द एनिमल्स दैट वी कैन एक्सप्लोर एंड सी इन दैट एरिया। सो मोस्टली अगर रात में आ रहे हैं कहीं पे तो ऐसा होता है कई बार कि बहुत अलग टाइप के जानवर वगैरह इधर मिल जाते हैं देखने को। और यहाँ पे जनरली हंटिंग्स वगैरह भी होती है। सो इसलिए भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखा है इन दैट केस बिकॉज दे हैव टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड एवरीथिंग। सो easily you can come to the bike or whatever you have vehicles to explore this place at any point of time. And now this beauty of this place has been started right now and you can see and ये देखो अभी आपके सामने एक बंदा निकल गया ऐसे, इसलिए आपको थोड़ा सा धीरे चलाना पड़ता है इन दैट केस कि कोई जानवर को कुछ इम्पैक्ट नहीं हो। सो दे जस्ट पुट द बाउंड्री वॉल्स ओवर देयर राइट नाउ। अभी पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे जो हिरन विरन थे वो इधर ही दिख जाया करते थे। अभी थोड़ा सा इन्होंने बाउंड्री वॉल्स वगैरह कर दी है। सो बस मेन पर्पस यही है कि इस तरह से इनको नेचुरल प्रोटेक्ट करना था यहाँ का सब। फिर भी लोग यहाँ पे भी हॉर्न बजाते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से, जबकि ऐसी जगह पे हॉर्न्स का यूज़ नहीं करना चाहिए।
अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप ऐसी जंगल्स में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो एटलीस्ट जो नेचुरल हैबिटेट्स है जानवरों का उसको भी इम्पैक्ट नहीं हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए। सो यहाँ पे गांव वाले अपनी गाय भैंसों को यहाँ पे चराने के लिए ले आते हैं। सो इसकी वजह से दैट आपको यहाँ पे काफ़ी सारी दिखेंगे। तो अगर आपने कभी पढ़ा भी होगा तो आपको ऐसा एहसास हो गया होगा कि किस तरह से लोग जो गाय भैंसे इस तरह से जंगल को ख़त्म भी कर देती कई बार। सो दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो इट बीन शोड इट आउट देयर। सो अपने आप में एक यूनिक व्यू है और एक यूनिक ऑब्जर्वेशंस के साथ एक चीज़ें बढ़ती हैं, क्या है क्या नहीं है। सो वी विल सी मोर इनटू इट एंड आगे चलते हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. तो ये एरिया के बारे में बताता हूँ। ये पूरा मुकंदरा हिल्स का एरिया है। अभी आपने इसका पहली बार नाम सुना होगा जब ये मुंबई वाला जो क्रिएट हो रहा है, मुंबई और दिल्ली वाला जो हाईवे, और आप देख सकते हैं बंदर कितने खूबसूरत हैं। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. सो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं। सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बस कई बार वाटरफॉल्स पे नहा रहे हैं लोग और पिकनिक मना रहे हैं कम्प्लीटली। थोड़ी देर लगेगी हमें सिटी को टच करने में। So this whole journey is like very impeccable. place I am talking about, and
वेरी कर्वी रोड्स एंड एपिक ब्यूटीफुल सीन्स इन हल्द्वानी। आपने ऐसा ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश या हरियाणा इस तरह की चीज़ें में देखा होगा ये सब चीज़ें। दिस इज़ यूनिक और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यूज़। तो अभी उतरते हैं यहाँ से। भाई लोगों ने बहुत सारे फोटोज़ वगैरह क्लिक किए इधर के। सो भाई लोगों का भी अपना एक टशन रहता है, थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो अभी एक अच्छी बात ये हो रही है कि मुझे रोड्स अभी तक अच्छे मिल रहे हैं इधर के। सो आई कैन से एनीथिंग अबाउट द रोड्स कंडीशंस एंड एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। दिस दैट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री। सी अराउंड इट। सो आप देख ही रहे होंगे इतनी देर में कितने कर्वी रोड्स हैं, बिल्कुल कर्व किए हुए। और आई हैव टू ड्राइव वेरी स्लोली दैट काइंड ऑफ एरिया बिकॉज हो सकता है सामने से कोई बड़ा वाहन भी आ जाए। और ये देखो कितने अच्छे हैं। अभी तक तो चलो बंदर तो एक्सप्लोर कर लिया हमने, लाल मुँह के बंदर। और वो देखो कितने ही शांति से एक अच्छे से बैठे हुए हैं बिल्कुल। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको। सो दे रियली केयर अबाउट देयर चाइल्ड्स एंड एवरीवन। आज लग रहा है इनका मूड ठीक है, नहीं तो ऑलमोस्ट ये हमेशा गुस्से के मूड में रहते हैं। आई थिंक बंदर इधर भी आ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं बंदर के। दिस इज वेरी गुड एनवायरनमेंट इन दिस रियली। मतलब कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर सकता इस प्लेस को, बट दिस प्लेस इज रियली मच मच मोर दैन दैट। वेरी गुड। मतलब आप एक तरह से सेंचुरी में भी घूम रहे हो, आप एक्सप्लोर भी कर रहे हो चीज़ें। दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैज बीन देयर। बस अभी यहाँ से थोड़ा सा रोड्स और पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। सो मे बी दिस रोड्स इज नॉट सो मच गुड। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एकदम जंगल के बीच में ही गांव पूरा बसा हुआ है। सो इस तरह से गवर्नमेंट इनको अवेयर करती है कि भाई जंगल के बीच में मत रहो, ऐसा है ऐसा। तो दे आर जस्ट सेइंग इन सेक ऑफ सेविंग द नेचर। एक्चुअली यहाँ से पूरे रास्ते थोड़े से ख़राब ही है कम्प्लीटली। अब ये ट्रिप पूरा रियल मायने में ना ऐसा एडवेंचरस होने का। ऐसी जगहों पे ना सच में थार जैसी गाड़ियों की बड़ी ज़रूरत होती है जिनका थोड़ा सस्पेंशन और ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई ऐसी वाली। भाई साहब ट्रैक्टर वाले भी जा रहे हैं, पूरा ईटे वीटे भर के पूरा पैक है ये भी। एक तरह से ये भी हिलते हुए जाते हैं पूरा इधर उधर। ट्रैक्टर को बैलेंस करना भी एक है। और बाकी इनका म्यूज़िक सिस्टम ऐसा है कि पूरे चारों तरफ सुन सकते हो आप म्यूज़िक को। दैट काइंड ऑफ एफिशिएंट म्यूज़िक सिस्टम इज देयर।
जैसा कि मैं कह रहा था, इधर के व्यूज़ बहुत सुंदर है, पूरी घाटी है कम्प्लीटली और सब जगह पेड़ ही पेड़ है। सो अभी एक शॉर्ट ब्रिज है, आप देख सकते हैं इधर के नज़ारे। सो अभी नदी का पानी पूरा आया हुआ है, विल सी इसके एनवायरनमेंट भी कम्प्लीटली। तो ये सारी चीज़ें मिलके इसको एक अलग ही बना देती हैं। तो देख सकते हैं पानी का व्यू कम्प्लीट। सो एक बहुत ही बेहतरीन व्यू और नज़ारे के साथ एक मज़ा आ रहा है एकदम। यहाँ पे कहीं कहीं पे वाटर बॉडीज भी चालू हो गई और पानी पूरा भर चुका है एक तरह से हर जगह पे। सो इसी तरह से काफ़ी एक यूनिक एहसास हो रहा है इधर की तरफ चलते रहते हैं। पूरी तरफ पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, पूरा खाई खाई है चारों तरफ। भाई लोग अपने पूरा फन और मज़े के साथ जाते हैं, तो भाई लोग अपने टच में कितना बड़ा गड्ढा है रास्ते में और थोड़ा सा पानी भी आया हुआ है इधर एक बकरी के साथ। ये लोग पता नहीं क्या नहलाएंगे उसको, जाने क्या करेंगे। तो बूंदाबांदी होने चालू हो गई है, जंगल में बारिश, और बारिश में चलते हुए भाई लोगों को थोड़ा भीग जाएंगे अभी आगे, और बारिश तेज है। यहाँ पे आके बारिश एकदम तेज हो गई। आपको थोड़ा सा बारिश का एक मज़ा भी लग रहा होगा क्या? एकदम से अभी तक अच्छा था, अभी एकदम से बारिश आएगी। लगता है इस एरिया में बारिश ज़्यादा पड़ रही। तो हमारी जो गाय भैंस है वो अब शेल्टर ढूंढती हुई कहीं जाने के लिए। सो लोग उनको थोड़ी सी जगह देते हुए चलते हैं। भैंस ऐसे भग रही है ऐसे। बहुत ही यूनिक नज़ारा इधर का। थोड़ा एक तरह से चारों तरफ ऐसा लग रहा है बहुत बारिश चालू है इधर के एरिया में।
बारिश के साथ धूप भी, तो ऐसा लग रहा है कि सियार की कहीं शादी हो रही है और कंटिन्यूसली बारिश के साथ धूप भी आ चुकी है। एक अलग तरह का माहौल हो गया है। सो ऑलमोस्ट हम रात बाटा को टच कर गए हैं, जस्ट ऑन इट। देखते हैं बारिश कितनी देर में बंद होती है। Get a chance to explore more, so that we can get a chance to explore more places. So रास्ते अच्छे हैं इधर के, so देखते हैं, जाते हैं। तो शहर में इंटर होते हैं, शहर ने हमारा स्वागत किया बहुत तेज़ बारिश के साथ। सो नेक्स्ट में हम लोग रावत बाटा को एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।